अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 ये न्यू सिलेबस है। यूनिट 9 फ्लावर फेस्टिवल। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे विद उर्दू ट्रांसलेशन। अपनी बुक्स आप ओपन कर लें, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। फ्लावर फेस्टिवल, फूलों का मेला। प्री रीडिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फ्लावर्स डू यू लाइक? आपको कौन से फूल पसंद हैं? कैन यू नेम 3 फ्लावर्स दैट ग्रो अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास उगने वाले 3 फूलों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, जैसा कि रोज, ट्यूलिप, जैस्मीन, डेजी, लिली, सनफ्लावर, डैफोडिल वगैरह। जब मैं रिटन क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाऊंगी तो उसमें इन्हें लिखकर भी आपको बता दूंगी। वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। एनुअल सालाना, बॉन्साई छोटे कद का दरख्त, बोना दरख्त, डस्क झटपटा, फर्टिलाइजर खाद, फ्लोरल फूलदार, मिडो सब्जाजार या चरागाह, ऑर्गेनिक कुदरती नामियाती, ऑर्नामेंटल सजावटी आराइशी, सीनरी नज़ारा मंजर, सीजनल मौसमी, वैरायटी इनवाओ इकसाम। Look at this beautiful meadow of flowers. Do you know where it is? Yes, it is in Pakistan. फूलों के इस खूबसूरत सब्जाजार को देखिए। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ वाक़या है? जी हाँ, ये पाकिस्तान में वाक़या है। Pakistan has hills and mountains, valleys and plains, deserts and forests, lakes and rivers, and a long stretch of coastline. पाकिस्तान में पहाड़ियाँ और पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, मैदान हैं, सहरा, जंगल, झीलें और दरिया और साहली इलाके की एक तवील वसत मौजूद है। This variety of landscape means that Pakistan also has many kinds of plants and animals. ज़मीनी मनाजर की इस रंगारंगी का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी इकसाम के पौधे और जानवर भी मौजूद हैं। Plants and animals are important. पौधे और जानवर अहम हैं। All plants and animals have a purpose. तमाम पौधों और जानवरों का एक मकसद होता है। This is not just because we use some of them as food. इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हम इनमें से चंद को फूड के तौर पर यानी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Plants and animals have many varied roles. पौधों और जानवरों के कई मुख्तलिफ तरह के किरदार हैं। For example, bees spread pollen from flower to flower so that plants grow fruits. मिसाल के तौर पर शहद की मक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलन फैलाती हैं। पॉलन को उर्दू में ज़रगुल कहते हैं। ये डस्ट सीड्स होते हैं। आपने अक्सर फूलों के ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस देखा होगा, तो वो मक्खियों के ज़रिए, शहद की मक्खियों के ज़रिए फैलता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो फल उगा सकें। Worms break down leaves and help air to get in the soil. कीड़े पत्तों को टुकड़ों में तकसीम करते हैं और हवा के मट्टी के अंदर दाखिल होने में मदद करते हैं। Many birds and monkeys spread seeds so that new plants grow. कई परिंदे और बंदर सीड्स यानी बीज फैलाते हैं ताकि नए पौधे उगें। Plants provide the air all animals including humans breathe. पौधे वो हवा फ्राहम करते हैं जिसमें इंसानों के साथ साथ तमाम जानवर सांस लेते हैं। As you can see, plants and animals are very important. जैसा कि आप देख सकते हैं, पौधे और जानवर बेहद अहम हैं। In Pakistan, many people earn a living by growing crops or in jobs connected to farming.
पाकिस्तान में बहुत से लोग फसलें उगाकर या खेती बाड़ी से जुड़े हुए कामों के जरिए रोजी कमाते हैं। वी यूज एनिमल्स टू हेल्प अस डू वर्क। हम काम करने में मदद हासिल करने के लिए जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। वी यूज एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेक आवर क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। हम अपने कपड़े और दूसरी चीजें बनाने के लिए जानवरों और पौधों को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल नेचुरल सीनरी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है। Our country has lots of amazing animals and plants. हमारे मुल्क में बहुत से हैरानकुन जानवर और पौधे हैं। We can be proud of this. हम उस पर फख्र कर सकते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए जो बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।